नमस्कार, मैं हूं श्रवण दंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। न्यूयॉर्क में एक ऐसा कत्ल कांड हुआ जो हुआ तो 2020 में था, लेकिन उसकी चर्चा इस वक्त हर जगह हो रही है। न्यूयॉर्क शहर में साल 2020 में उस दिन एक के बाद एक 5 हत्याएं हुई, लेकिन उनमें से एक ऐसा भी कत्ल था जिसने न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे न्यूयॉर्क को हिलाकर रख दिया। इस रिपोर्ट को आप देखिए। न्यूयॉर्क शहर में एक दिन के अंदर हुई 5 हत्याओं ने सभी को हैरान कर दिया। लेकिन इन 5 हत्याओं में से एक ऐसी हत्या की खबर सामने आई जिसने सभी का दिल दहला दिया। ब्रुकलिन के एक शख्स ने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी, लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और वो इतने में ही नहीं रुका, उसने शव का कुछ हिस्सा खाया भी। हत्यारे बेटे खालिद ने इसके बाद खुद पुलिस के पास जाकर अपना अपराध कबूल कर लिया। संदिग्ध 26 वर्षीय खालिद अहमद टाइगर हाइट्स में एक बैगेल की दुकान में पहुंचा, जहां 2 पुलिस वाले पहले से ही मौजूद थे, और वहां उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है। पुलिस अधिकारी जब घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां उन्होंने 57 वर्षीय इमाद अहमद को बेहोश पाया। उनके शरीर पर चाकू के कई घाव थे। आपराधिक शिकायत के मुताबिक उनका शव छत विछत हो गया था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये अब तक के सबसे बुरे अपराध दृश्यों में से एक था। शव के कई हिस्से गायब थे। आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने हत्या की पूरी वजह बताई। पुलिस ने बताया कि 26 वर्षीय अहमद बेरोजगार था और भावनात्मक रूप से वो बहुत परेशान था। पुलिस के मुताबिक उस पर हत्या और गैर कानूनी रूप से हथियार रखने का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ हुई दरिंदगी की घटना को अभी 1 साल भी नहीं हुआ कि कोलकाता के एक और शिक्षण संस्थान में एक और छात्रा के साथ दिल दहला देने वाली घटना हो गई। द सिटी ऑफ जॉय के एक लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। खबर है कि इस मामले में टाउन पुलिस के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों में उसी संस्थान की एक पूर्व छात्रा और 2 कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। कोलकाता में फिर गैंगरेप। पहले मेडिकल कॉलेज, अब लॉ कॉलेज में गैंगरेप। एक और रेप कांड, बंगाल में सियासी हड़कंप। साउथ कोलकाता स्थित ये वही कॉलेज है जहां 25 जून की शाम करीब 7:30 बजे एक छात्रा से गैंगरेप की वारदात हुई। गैंगरेप की घटना ने एक बार फिर बंगाल को हिलाकर रख दिया है। हालांकि वारदात के 48 घंटे के अंदर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें मनोजीत मिश्रा, जैव अहमद और प्रमित मुखर्जी शामिल हैं। तीनों आरोपियों में से मनोजीत मिश्रा को टीएमसी का स्थानीय नेता बताया गया। उसका कॉलेज और आसपास के इलाकों में काफी दबदबा है। मामले पर बीजेपी ने टीएमसी को घेरा। बीजेपी के मुताबिक पूरी तृणमूल कांग्रेस ऐसी ही है। जिन पर आरोप लगे हैं वे सभी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं। एक कॉलेज कैंपस के भीतर एक छात्रा का रेप हो गया। मूल आरोपी कौन है? तृणमूल कांग्रेस का नेता। उसका साथ 2 कौन है? वो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता। अब ये प्रैक्टिशनर लॉयर है। तृणमूल कांग्रेस का सारे नेताओं का साथ उसका तस्वीर है। क्या करेंगे पुलिस? पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइज कर दिया गया। घटना के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया। एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन विजया राहटकर ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा कि घटना की फौरन और तय समय के भीतर जांच करें। हालांकि गैंगरेप मामले में आरोपी मनोजीत मिश्रा के वकील ने कहा कि दोनों की पहले से पहचान थी। आपस में कुछ विवाद हुआ जिसके बाद लड़की ने बलात्कार की शिकायत की।
वो एलिगेशन दिया है कॉलेज में, उसका बुला के उसको रेप किया हुआ है, लेकिन जो एफआईआर में है, एफआईआर में मतलब उसके साथ बहुत दिन से जान पहचान थे, उसको एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, वो लड़की भी थे, उसको लेके कुछ दिन मैंने झमेला हुआ है आपस में, फिर बाद में वो एक एलिगेशन दिया है रेप का, अभी इंक्वायरी चल रहा है। लॉ कॉलेज में हुई गैंगरेप की घटना ने कोलकाता को एक बार फिर झकझोरा है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी शुरू हो चुकी है। पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अब लॉ कॉलेज में हुई वारदात के बाद बीजेपी पूरी तरह इसके लिए ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। हालांकि टीएमसी ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। जब तक ममता बनर्जी रहेगी राज्य में एज ए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी, तब तक होता ही रहेगा ऐसे एक के बाद एक रेप की घटना, क्योंकि आरजीकर की घटना घटी। सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए। 12 घंटे में जब ये कंप्लेंट कलकत्ता पुलिस तक गई, कलकत्ता पुलिस तुरंत ही जो 3 जन आरोपी हैं उनको पकड़ के पुलिस के कस्टडी में रख के अब जो है तहकीकात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले ये देखे, अपने गिरेवा में झांक के देखिए, आपकी सरकार जहां जहां चल रही है कितने यौन उत्पीड़न होते हैं, कितने लोगों को आप 12 घंटा तक पकड़ लेते हैं, कितने लोगों के ट्रायल शुरू होते हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर लॉ कॉलेज में गैंगरेप की सनसनीखेज घटना ने कई सवाल फिर उठाए। क्या बंगाल लड़कियों के लिए सेफ नहीं? क्या कॉलेज में भी लड़कियां और युवतियां सुरक्षित नहीं? दरअसल ये घटना केवल बलात्कार की नहीं, बंगाल के शिक्षा तंत्र पर एक बदनुमा दाग बनकर उभरी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार की घटना को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और अब ये घिनौनी वारदात सामने आ चुकी है, जिसने कोलकाता के दामन को फिर दागदार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कोलकाता में लॉ कॉलेज के स्टूडेंट से गैंगरेप मामले के आरोपियों को कोर्ट ने शुक्रवार को 10 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। इससे पहले कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त की रात 2024 को एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय राय नाम के सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को अरेस्ट किया। इस घटना के बाद कोलकाता समेत देश भर में प्रदर्शन हुए। बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप थी। रेप और मर्डर के दोषी संजय राय को उम्र कैद यानी मरते दम तक जेल की सजा सुनाई गई और 50,000 का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने 18 जनवरी को संजय को दोषी ठहराया था। एक दौर था जब पंजाब आतंकवाद के शिकंजे में था और फिर एक दौर चला जब उसे उड़ता पंजाब नाम मिला और अब एक दौर है जहां सवाल उठ रहा कि क्या पंजाब अब गैंग्स के शिकंजे में है। एक दोहरे कत्ल के केस के बाद सवाल है, क्या अब पंजाब में वर्चस्व की लड़ाई का खामियाजा आमजन उठाएंगे और क्या सिस्टम उसे रोक पाएगा? ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं, ना ही कोई मॉक ड्रिल है, ये गैंगवार है। जी सही सुना आपने। पंजाब के एक बड़े गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ फायरिंग में उसके एएसआई बेटे की भी मौत हो गई। देखिए कैसे देर रात सड़क पर खड़ी एक स्कॉर्पियो कार के बगल में बाइक सवार 2 लड़के आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। इसी बीच कार में बैठी एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो जाती। मृतकों की पहचान हरजीत कौर और करणवीर सिंह के तौर पर हुई। पुलिस के हाथ पैर तब फूल गए जब पता चला कि हरजीत कौर पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां है। यहाँ एक जो लड़का है उसका नाम मालूम हुआ है, करण है, उसकी डेथ हुई है और एक लड़की, एक औरत थी मंजीत कौर, उसकी भी डेथ हो गई है। इनके ऊपर जो है कर्णवीर है, उसके फादर के बयान पे हमने FIR नंबर 185 थाना सिविल लाइन बटाला में दर्ज की है। बाकी सारी ਜਿਹੜੀ तफ्तीश है वो चल रही है। पंजाब में शायद ये पहला मौका होगा जब गैंग वॉर परिवार तक पहुंची हो, यानी अपराधियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में अब एक नया मोड़ दिखता है।
घटना के बाद से पुलिस हरकत में है। सोशल मीडिया पर बमबिहा गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली और इसे जायज भी बताया। हालांकि अब तक ये पोस्ट वेरीफाई नहीं हो पाई। दरअसल जग्गू भगवानपुरिया पंजाब का एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर है जो जेल में रहकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। लॉरेंस गैंग और जग्गू के बीच अदावत पुरानी है, लेकिन अब मां की हत्या के बाद पंजाब के इन कुख्यात गैंग्स के बीच एक नई जंग छिड़ सकती है, जिससे निपटना पंजाब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती से कम ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। 29 मार्च को गिरफ्तारी, 30 मार्च को पुलिस कस्टडी में मौत। 3 महीने बाद भी परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक इस केस से जुड़ी हकीकत कहीं किसी पन्ने में कैद है। सवाल उठते हैं कि आखिर धमतरी में उस रोज ऐसा क्या घटा जिसके बाद से मृतक का परिवार जैन की नींद नहीं सो पाया। किसी का भाई, किसी का बेटा और किसी का पति। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स अब दुनिया को छोड़कर जा चुका है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि पुलिस कस्टडी में किया गया सोचा समझा कत्ल है। धमतरी में 30 मार्च को पुलिस कस्टडी में हुई राजनांदगांव निवासी दुर्गेश कठोलिया की मौत के मामले में अब एक ये नया मोड़ आ गया है। मृतक दुर्गेश के परिजनों को RTI से मिले दस्तावेजों से ये प्रमाणित हो रहा है कि मृतक की अस्पताल पहुंचने से ठीक पहले ही मौत हो चुकी थी, जबकि पुलिस का तो ये दावा है कि उसकी मौत इलाज के दौरान हुई थी और वो पुलिस कस्टडी में मौत के आरोपों से सिरे से इनकार कर रही थी। बता दें कि अभी नया अपडेट निकल के आया है कि इस मामले में जो दुर्गेश कठोलिया है उसकी मौत अस्पताल के बजाय थाने में हो गई थी। इस मामले में अब जो है दुर्गेश कठोलिया के जो मृतक की पत्नी है, उनके परिजन हैं, उन्होंने मांग की है कि इस मामले में जो दोषी पुलिस वाले हैं, दोषी पुलिसकर्मी हैं और साथ ही थाना प्रभारी जो निलंबित थाना प्रभारी सन्नी दुबे है, उन पर FIR होनी चाहिए। ये उनकी लगातार मांग जारी है। खुलासा होने के बाद मृतक की पत्नी ने जिम्मेदार थाना प्रभारी और संलिप्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है, क्योंकि इंसाफ अभी भी अधूरा है। मेरे पति के जो हत्यारे हैं उसको सजा मिले, सन्नी दुबे के खिलाफ FIR दर्ज हो, उसको भागी लापरवाही के तहत करने उस मामले को दबाया जा रहा है। वो पावरफुल आदमी है, बहुत पैसे वाले आदमी है, उसको सब जगह सब तरफ से शासन प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अकेली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं मिल क्या कब तक कितना तक 3 महीने हो गए। PM रिपोर्ट मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं दिया गया है मुझे अभी तक। दरअसल 29 मार्च को राजनांदगांव निवासी दुर्गेश कठोलिया को धान खरीदी में धोखाधड़ी के आरोप में अर्जुनी थाना पुलिस ने दुर्ग से गिरफ्तार किया था और पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ वो कर रही थी। लेकिन इधर परिजनों को खबर लगी कि पूछताछ के दरमियान दुर्गेश की तबीयत बिगड़ी और जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने दुर्गेश को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने बवाल काट दिया और फिर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने TI को निलंबित कर दिया था। परिजनों के क्योंकि मृतक के जो परिजन हैं उनको दुख पहुंचा हुआ है और वो अपने हिसाब से चीज़ों को बता रहे हैं। अभी जुडिशियल जांच के पश्चात जो बातें सामने आ जाएंगी। निश्चित तौर पर जुडिशियल जांच की जा रही है, जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। जांच में जो भी पाया जाएगा उस हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। परिजन लगातार थाना प्रभारी सन्नी दुबे और पुलिसकर्मियों पर मारपीट और मौत के घाट उतारने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच अब भी कहीं जांच के किसी पन्ने में छुपा हुआ है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और न्याय मांग रही है दुर्गेश की भटकती आत्मा, क्योंकि जिन कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी वो अब खुद इस दुनिया में नहीं रहा। देवेंद्र मिश्रा, IBC 24, धमतरी। काली गुड़िया का क्या है राज? जी हां, अब राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक रहस्यमय मोड़ सामने आया। अब तक जो पूरा मामला था वो हत्या और साजिश तक सीमित माना जा रहा था, लेकिन अब इसमें काले जादू और तंत्र मंत्र का एंगल भी जुड़ गया है। आरोप है कि सोनम ने राजा को एक काली गुड़िया दी थी और उसके बाद से घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई।
राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी और इसके कुछ दिन बाद ही यानी 18 मई को राजा के घर में एक काली गुड़िया टांगी गई। राजा के परिजनों का यह आरोप है कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी, बल्कि सोनम ने तंत्र क्रिया की थी, जिससे राजा वश में आ गया। राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने आरोप लगाया कि सोनम ने राजा को एक गुड़िया दी थी, जिसे राजा के पिता ने ही अपने घर पर लगाया और इसे लगाने के बाद घर में छन छन की आवाज आती थी। जब घर के एक पंडित ने परिवार को इसे हटाने को कहा तो परिवार ने इसे हटा दिया था। राजा के भाई ने अंदेशा जताया कि सोनम ने राजा पर कोई तंत्र क्रिया करवाई थी। शादी में गए थे और शादी में से सोनम उसको मंदिर लेके गई थी और मंदिर में से जो गुड़िया थी काले कलर की, उसको इस प्रकार से सोनम ने राजा को दी थी। राजा ने फिर 18 तारीख के दिन देखिए गुड़िया टांगने के बाद में जो है राजा के कमरा जो है, राजा के कमरे में से आवाज आती थी, छन छन की आवाज आती थी कि उसमें कोई लिस्ट उसमें चल रही है। तो काली गुड़िया से काला जादू करने का आरोप सोनम पर लगा है, तो दूसरी ओर राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी पर एक पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि राजा के भाई सचिन ने राम मंदिर में ले जाकर शादी की, कई समय तक रिलेशनशिप में रहे और उन्हें एक बेटा भी हुआ। आज वो अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रही है। जब सचिन ने उन्हें समाज के सामने अपनाने से इनकार किया तो उन्होंने थाने में इसकी शिकायत की। मामला न्यायालय पहुंचा। सचिन को 1 महीने जेल में भी रहना पड़ा। आज उनके भाई की हत्या हुई तो वो उनके लिए न्याय मांग रहे हैं, लेकिन उनके बेटे के लिए वो कुछ नहीं कह रहे हैं। वहीं पीड़िता ने यह भी बताया कि सचिन के भाई राजा की भी गर्लफ्रेंड थी। वो 3 साल तक उसके साथ रिलेशनशिप में थी, सुंदर पढ़ी लिखी थी, लेकिन कहीं उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि कैसे राजा ने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर सोनम से शादी की। पीड़िता से बातचीत की हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद कई सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी अभी निकल कर आई है कि राजा के भाई जो सचिन हैं, उनको लेकर एक पीड़िता सामने आई है। उनका कहना है कि सचिन ने उनसे शादी करी, एक बच्चा भी है और अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हालांकि इस पर कई सारे लीगल एक्शन भी हुए हैं, लेकिन पीड़िता का क्या कहना है उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। कैसे आप जानती थी, कब मुलाकात हुई और अभी क्या पूरा स्टेटस है इस पूरे मामले को लेकर? सर सचिन को मैं तब बॉडी मसाज सेंटर में ये आया था, 2022 की बात है। तब से इससे मेरी जान पहचान हुई थी और फिर इसने मेरे कांटेक्ट नंबर लिए, इसने मेरे से बातचीत करी और वहीं से बस स्टार्ट हुआ था हम लोग का। और आज उससे मेरा 1.5 साल का बच्चा है और आज मैं दर दर की भटक रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं। और आज उसके भाई के साथ में जो हादसा हुआ है तो वो न्याय मांग रहा है, तो मैं भी बस न्याय की बौछार लगा रही हूँ कि मुझे भी न्याय मिले अपने बेटे के लिए। क्या जैसे फेस्टिवल वगैरह होते थे तो आप फैमिली के साथ में, जैसे राजा भी हैं वो भी आते थे कहीं सेलिब्रेट करने के लिए, आप कहीं बाहर आप लोग घूमने जाते थे, आउटिंग करते थे, वहाँ पर सब लोग आप साथ में मिलते थे? हाँ सर, राजा भी मेरे से मिला है कि कितनी बार राजा मेरे साथ में पब गया है और मतलब होली के इवेंट में भी मिला है। कितनी बार हम घूमे फिरे, मतलब साथ में रहे हैं। सचिन ने क्या बोल के मिलवाया था आपसे राजा को? बोले कि ये मेरा भाई है और कितनी बार बोले क्लियर उसने बताया कि ये मेरा भाई है। और उसका 20 वाला भाई जो विपिन है वो भी मेरे से मिल चुका है, यानी कि मैंने फ्लैट खरीदा था तो उसमें आके विपिन ने काम भी किया